गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, जहां अब रांची में एलपीजी की होम डिलीवरी शुरू हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मोहल्ले में एजेंसी के वैन पहुंचने लगे हैं। कमर्शियल सिलेंडर मिलने में हालांकि अभी भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इस बीच लोगों के लिए ये बड़ी खबर है, जहां गैस उपभोक्ताओं को एलपीजी की अब होम डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई है। तो देखिए, रांची से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलपीजी की होम डिलीवरी शुरू हुई है। गैस एजेंसियों ने होम एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी शुरू की है। एजेंसियों के वैन एलपीजी सिलेंडर लेकर शहर के अलग अलग मोहल्ले में पहुंचने लगे हैं और इससे उपभोक्ताओं ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। गैस एजेंसियों ने नोटिस लगाया है और नोटिस के माध्यम से सूचना भी दी गई है कि सरकार के नियम के अनुसार गैस उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से गैस पहुंचाई जाएगी और वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। तो ये बड़ी खबर और राहत भरी खबर है गैस उपभोक्ताओं के लिए, जहां अब गैस की होम डिलीवरी शुरू हुई है। एलपीजी की होम डिलीवरी की जा रही है रांची में और अलग अलग शहर के मोहल्ले में पहुंचकर एजेंसी की तरफ से एलपीजी की डिलीवरी शुरू की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश पाठक जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, एक तरफ जहां लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ था कि आखिर कैसे उन्हें एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बहुत बड़ी वाकई में राहत की खबर है, जहां अब खुद उनके घर पर होम डिलीवरी कराई जा रही है। यानी कि लोगों को अब लंबी लाइन में नहीं लगना होगा, उन्हें घंटों इंतजार नहीं करना होगा और अब उनके घर पर ही ये डिलीवरी शुरू हुई है रांची में। क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल रश्मि, जिला प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और गैस एजेंसियों में जो बुकिंग हो रही थी और उनके गोदामों में जो उपभोक्ताओं के लंबे कतार लग रहे थे, अब उस पर लगाम लगा दिया गया है। गैस एजेंसियों की ओर से होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने रांची के सभी एजेंसियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही मोबाइल नंबर के अलावा मैनुअल बुकिंग भी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और होम डिलीवरी पर खास फोकस किया जा रहा है कि ताकि गोदामों में उपभोक्ता ना पहुंचे और वहाँ पैनिक सिचुएशन ना हो, वहाँ स्थिति नियंत्रित की जा सके। जिला प्रशासन से भी सहयोग मांगा गया है गैस एजेंसियों की ओर से और वहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है कि जैसे जैसे ऑनलाइन बुकिंग हो रही है वैसे बैकलॉग की स्थिति क्लियर हो रही है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि बैकलॉग क्लियर होने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। और भारत पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि अगर खाड़ी देशों के बीच अगर युद्ध पे विराम लग गया, लंबे दिनों तक अगर युद्ध जारी नहीं रहा, तो अगले 10 दिनों के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी। घरेलू गैस के उत्पादन में 31% तक बढ़ोतरी कर दी गई है, तो स्थिति अब काफ़ी नियंत्रित दिख रही है। लेकिन कॉमर्शियल गैसों की स्थिति अभी भी संकट की स्थिति से गुजर रही है। खास करके रिम्स की स्थिति कुछ दिनों बाद काफ़ी खराब हो जाएगी। कल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़ा किया कि रिम्स में मरीजों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि रिम्स प्रशासन इस पर काफ़ी गंभीर है। उन्होंने एजेंसी को निर्देश दिया है कि मरीजों को तीनों समय का खाना समय पर मिल जाए और साथ ही जो मेन्यू है उसे भी बरकरार रखा जाए और एजेंसी को वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही रिम्स प्रशासन की ओर से हॉस्टल में पीएनजी गैस कनेक्शन की सुविधा तो उपलब्ध करा दी गई है। अब किचन में भी पीएनजी गैस कनेक्शन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और जो पीएनजी के सुपरवाइजर हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लें। जी जी, चलिए, बिल्कुल। और ये अच्छी बात है कि गैस एजेंसियों की तरफ से नोटिस लगाकर लोगों को भी इस बात की सूचना दी जा रही है कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर है, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।